बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश टेस्ट एडिशन ग्रेड 6 यूनिट 7 को आज पढ़ते सेल्फ पीपल एंड प्लेसेस। ईटा टेस्ट तैयारी के लिए आज पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट 7A द सन इज़ लाफिंग शुरू होता है। द सन इज़ लाफिंग ये एक नज़म है। ये नज़म किसने लिखा है? द सन इज़ लाफिंग ये नज़म ग्रेस निकोल्स ने लिखा है। द सन इज़ लाफिंग ये क्या है? ये पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन मीन जब हम इंसानी खुसूसियत गैर इंसानी चीज़ों को देते हैं तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। सन ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लाफिंग खुसूसियत दिया। लाफिंग किसका काम है? इंसान का काम है। हंसना किसका काम है? इंसान का। तो जब हम इंसानी खुसूसियत गैर इंसानी चीज़ों को देते हैं तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। सन इज़ लाफिंग सूरज हंस रहा है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। इंसानी खुसूसियत सूरज को दी गई है। ग्रेस निकोल्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेस निकोल्स कौन था? ग्रेस निकोल्स ग्रेस निकोल्स कौन थी? बाद में आएगा, एक लड़की थी, लड़का नहीं था। ग्रेस निकोल्स was born in 1950 in a part of the Caribbean called Guyana. ग्रेस निकोल्स ये 1950 में कैरिबियन की एक हिस्से गुयाना में पैदा हुई थी, on the northern coast of South America. She moved to England in 1977. वो इंग्लैंड चली गई थी 1977 में। Much of her poetry is characterized by Caribbean rhythms and culture and influenced by Guyanese folklore. फोल्कलोर लोक कहानी को कहते हैं। फोल्कलोर अवामी कहानी। पोएम्स often contain imagery. शेरों में अक्सर, नज़मों में अक्सर क्या होता है? इमेजरी होता है। इमेजरी इज द पिक्चर्स और फीलिंग्स दैट आर क्रिएटेड इन योर माइंड। इमेजरी क्या है? ये तस्वीर है या एहसासात है जो आपके जहन में तख्लीक की जाती है, बनाई जाती है। Poets use figurative language to create images in various ways. शायर फिगरेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है तस्वीर बनाने के लिए आपके जहन में मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो मुख्तलिफ तरीक़े क्या है? वो कौन सी डिवाइसेस है जिसके ज़रिए वो तस्वीर बनाते हैं? तो आइए पढ़ते हैं। सिमिली तशबीह। A simile is a particular way of using language to have an impact on readers. सिमिली ये एक ख़ास तरीका है ज़ुबान को इस्तेमाल करने का कि एक असर पैदा करे अपने पढ़ने वालों पर। It makes a comparison between something in common. ये मुवाज़ना करता है दो ऐसी चीज़ों के दरमियान जो कॉमन हो। Something in common. सिमिलीज़ में इस्तेमाल होते हैं like और as अल्फाज to make the comparison. For example, as cold as ice, बर्फ की जितना ठंडा। as light as a feather, पर की जितना हल्का। and as cool as a cucumber, और कीरी की तरह ठंडा, etc. तो यहाँ पर as लफ्ज़ आया है, ये सिमिली है। सिमिली के बारे में आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिमिली है? जहाँ पर भी आपको as और like अल्फाज मिले और वहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान मुवाज़ना हो तो वहाँ पर सिमिली है। मीटाफर ये अपोजिट है सिमिली का। इस्तिआरा ये डायरेक्ट कंपैरिजन, इसको एम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। अ मीटाफर इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज दैट मेक्स अ कंपैरिजन। इट इज़ मोर डायरेक्ट देन अ सिमिली। ये सिमिली से डायरेक्ट होता है, बराह रास्त। हम ये कहते हैं कि ये चीज़ ऐसा, एक चीज़ दूसरा है। Metaphors help to make your writing creatively rich. For example, he is a lion. वो एक शेर है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो एक शेर की तरह है, की तरह की मानिंद तशबीह। हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो शेर है, तो ये मीटाफर है। He comes to the field और my mom has a heart of gold. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मेरी मॉम की हार्ट गोल्ड की तरह है, बल्कि हम डायरेक्ट कह रहे हैं My mom has a heart of gold. यहाँ पर ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसको मीटाफर कहते हैं।
इस्तिआरा, और इसमें लाइक और एज अल्फाज नहीं होते। पर्सनिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी एक मिसाल दिया था, सन इज़ लाफिंग। तो यहाँ पर मज़ीद पढ़ते हैं। पर्सनिफिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ मीटाफर। पर्सनिफिकेशन ये मीटाफर की एक किस्म है दैट प्रेजेंट्स नॉन ह्यूमन थिंग एज इफ इट इज़ अ पर्सन, जो गैर इंसानी चीज़ों को ऐसा ज़ाहिर करते हैं कि जैसा कि ये एक शख्स है। Poets and writers use metaphors and personification to help readers to think about things in a new or different way. शायर और लिखने वाले मीटाफर्स और पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं पढ़ने वालों के साथ मदद करने के लिए कि वो चीज़ों के बारे में सोचें एक नई और मुख्तलिफ तरीके से, एंड अ न्यू एंड डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द ट्री वॉज टॉल। द ट्री वॉज टॉल, तो यहाँ पर टॉल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक ट्री को दिया गया। Could be the tree stretched its arms towards the sky. तो यहाँ पर the tree stretched its arms. arms इंसानों के वजह बाजू होते हैं, ट्रीज के बाजू नहीं होते, ब्रांच होते हैं, लेकिन हमने इसको इंसानी खुसूसियत दिया है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। सनशाइन tiptoed through my window. सनशाइन ये एक पर्सन है, नॉट अ पर्सन। बिहेविंग लाइक अ पर्सन, tiptoed ये इंसानी खुसूसियत है जो सनशाइन को दी गई है, तो यहाँ पर personification है। Complete the given table. Give one example from the poem on each of the following. Figurative language, simile, metaphor और personification. Simile, as if she was suddenly bored. Metaphor, the blue window of heaven. Personification, sun is laughing. Vocabulary, look for the meaning of the following words in a dictionary and use them in your sentences. Wander, wander means घूमना। Moved about aimlessly, बेमकसद घूमना को wandering कहते हैं। बेमकसद घूमने को क्या कहते हैं? Moved about aimlessly. Whales, whales वादिया। होस्ट मेज़बान को कहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मतलब है a large number of something, किसी चीज़ की बड़ी तादाद को, या large number of people को होस्ट कहते हैं। Fluttering, पड़पड़ाना। Fluttering, पड़पड़ाना। Moving or flapping quickly. Twinkle, shine, चमकना। Margin, edge or border, किनारा, हाशिया। Sprightly, lively, full of energy, तवानाई से भरपूर, वाज़ेह तौर पर। Jocund, cheerful, खुशमिजाज, light hearted, हल्की दिल वाला। Gazed, घूरना। Look steadily, wealth, दौलत, an abundance of valuable possessions or money. Inward eye, अंदरूनी आंख, इसको हम सदर भी कहते हैं। Mind's eye. Identify and explain the figures of speech used in the following phrases or words from the lines. Lonely as a cloud, तो यहाँ पर कंपेरिजन है, simile. Floors on high were whales and hills, यहाँ पर इमेजरी है। वेल्स वादियों और पहाड़ों की तस्वीर हमारे जहन में बनाते हैं, तो इमेजरी हमारे जहन में क्या बनाती है? तस्वीर। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल, तो यहाँ पर मीटाफर है। होस्ट किस चीज़ को कहते हैं? आर्मी और गैदरिंग ऑफ पीपल को कहते हैं। यहाँ पर ये डेफोडिल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये मीटाफर है, डायरेक्ट कंपेरिजन है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, डांसिंग इज द characteristic of humans, so it is given to non-human things. Daffodil, it is personification. Write your own figure of speech and explain the literal meaning. Simile, her smile was as bright as the morning sun. Metaphor, time is a thief, thief chor. Personification, the wind whispered secrets through the trees. Whisper means सरगोशी करना, secrets राज़े, through the trees, दरख्तों। तो यहाँ पर वेंड को इंसानी खुसूसियत वेस्परिंग दिया गया है, सरगोशी करना इंसानी खुसूसियत है, लेकिन यहाँ पर हवा को ये खुसूसियत दी गई है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड नियर बाय वर्ड्स में रिपीट होते हैं, तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर पी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो ये एलिट्रेशन है। यहाँ से टेक्स्ट 7 भी शुरू होता है। गलीलियो गलीली
The father of modern science. Who is the father of modern science? Galileo Galilei, the father of modern science. Galileo Galilei, father of modern science. Vocabulary. Look up the meaning of the following words and use them in sentences. Words है pioneered, developed or first used. She pioneered new teaching methods. Orbiting, moving around a central body. The moon is orbiting the earth. Monastery, place where monks live. The monastery is a peaceful retreat. Cosmos, kainat, the universe. He loves studying the cosmos. Satellites, objects in space that orbit planets. Satellites help with global communication. Use of language. Prepositional phrase. Prepositional phrase क्या है? Is a modifying phrase. ये modify करने वाला phrase होता है. किस चीज़ को modify करता है ये? याद रखिए, nouns और verbs को. Prepositional phrase nouns, इसमों या अफ़आल को modify करते हैं. Consisting of a preposition, ये एक preposition पर मुश्तमिल होता है and its object और उसके मफ़ऊल पर. Prepositional phrases modify nouns and verbs while indicating various relationships between subjects and verbs. और ये prepositional phrase ये subjects अफ़आल और फ़िअलों के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं. A prepositional phrase starts with a preposition. ये याद रखिए, prepositional phrase हमेशा शुरू होता है preposition से. इसमें preposition ज़रूर होगा. And ends with a noun or pronoun. और ये noun या pronoun के साथ ख़त्म होता है. Prepositional phrase. Example है, Galileo thought about becoming a priest, but he chose a different direction. तो यहाँ पर about becoming a priest. About ये preposition है और priest noun पर ख़त्म हुआ है. तो यहाँ पर ये about becoming a priest prepositional phrase है. Find the prepositional phrase in the following sentences. He was naturally curious about the world and space. About the world and space prepositional phrase है. preposition about से शुरू हुआ है और space noun पर ख़त्म हुआ है और ये curious को modify करते हैं. His family moved to Florence when he was 8. To Florence, ये prepositional phrase है. To preposition से शुरू हुआ है, Florence noun पर ख़त्म हुआ है और moved को modify किया है verb को. He stayed in Pisa. Pisa ये prepositional phrase है. At a monastery prepositional phrase है, went को modify किया है. He came from a large family. From a large family prepositional phrase है. Of 6 children prepositional phrase of 6 children. For observing the night sky. For से शुरू हुआ है, sky noun पर ख़त्म हुआ है, prepositional phrase है, use verb को modify किया है. To what other people believed. यहाँ पर ये to what other people believed prepositional phrase है. Around distant planets prepositional phrase है. Around preposition से शुरू हुआ है, planets noun पर ख़त्म हुआ है. Around Jupiter prepositional phrase है. Around ये preposition है. In order to become a doctor. In preposition आया है और डॉक्टर नाउन पर ख़त्म हुआ है, स्टडी को मॉडिफाई किया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये. इन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को आपने जुमलों में इस्तेमाल करने. बिकॉज ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू, थ्रू आउट द टाइम, ओवर द ब्रिज, इन स्पाइट ऑफ, बिहाइंड पीछे. इंस्टेड ऑफ, इसके
बजाय इसके, और इन स्पाइट ऑफ, बावजूद। यहाँ पर चैप्टर 7 भी ख़त्म हो जाती है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।